एक चेक बाउंस की वजह से राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। अब देखो पूरा मैटर क्या है, पहले इस बात को समझो। 2010 के अंदर एक मूवी आई थी अता पता लापता, जिसके लिए 5 करोड़ का लोन लिया था राजपाल यादव ने मुरली प्रोजेक्ट से, जो कि दिल्ली की कंपनी है। अब जैसे उनको चेक इशू किया, वो चेक बाउंस हो गया। अब देखो इंडिया के अंदर जो चेक बाउंस होता है उसको बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता है और इसकी पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो पूरा प्रोसेस होता क्या है चेक बाउंस का, एक बार इस बात को समझो। मान लो कि मैंने किसी को चेक इशू किया, तो सामने वाले के पास 30 दिन का टाइम होता है नोटिस जारी करने के लिए, अगर चेक बाउंस हो जाए तो। और मेरे पास वो उसके बाद 15 दिन का सप्लीमेंट टाइम होता है कि मैं उसकी फुल पेमेंट कर दूं एक साथ 15 दिन के अंदर। अगर मैंने 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो कोई कोर्ट केस नहीं बनता, मेरे ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी। अगर मैंने उस 15 दिन को इग्नोर किया तो पहली बात मेरे ऊपर कोर्ट केस होगा। कैसे अगर मेरा चेक बाउंस हो जाता है तो मेरे खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग कोर्ट केस लगेगा। अब इसके अंदर होता क्या है, 2 साल तक की जेल या फिर मेरा फाइन दुगना हो जाएगा। मतलब मैंने 5 करोड़ का लोन लिया तो अब मुझे देने पड़ेंगे 10 करोड़, दुगना अमाउंट। तो इससे बचने का एक तरीका होता है, आपके पास जो 15 दिन मिले ना, आप उसके अंदर फुल पेमेंट कर दो। कैसे भी करो, आपको उधार लेना पड़े, एक और लोन लेना पड़े, आप उसको फाइनली सेटल कर दो, ठीक है। अगर मैं सेटल नहीं करता तो कोर्ट क्या करेगा, नोटिस जारी करेगा, मुझे कोर्ट में बुलाएगा। अगर मैं वहाँ प्रेजेंट हो जाता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं होता हूँ तो मेरे खिलाफ वारंट निकलेगा, जिससे मेरी इमेज भी खराब होगी। अगर मैं प्रेजेंट होता हूँ तो कोर्ट कहता है कि आप सेटलमेंट करो। हाँ, कोर्ट के अंदर भी सेटलमेंट होते हैं। आप कैसे होते हैं देखो, कोर्ट कहते हैं कि आप सेटलमेंट करो, आपस में बैठ के डिस्कस कर लो कि पैसे कब तक या कितने कितने करके देने हैं। अगर सामने वाली पार्टी मेरी बात मान जाती है, अगर मैंने कहा कि मैं ईएमआई में पैसे देना चाहता हूँ, सामने वाला मान गया, तो कोर्ट भी खुश और हम भी खुश, हमारे खिलाफ कोई केस वगैरह नहीं बनेगा। बट अगर सामने वाली पार्टी ने कह दिया कि नहीं, आपका बहुत टाइम हो गया, आप एक साथ ही पैसे दो, तो मुझे देने पड़ेंगे, मुझे वहाँ झुकना पड़ेगा। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे को जेल होगी। तो बहुत से लोग यूँ सोच रहे हैं कि यार जेल हो गई तो ठीक है, पैसे तो बच जाएंगे। नहीं, आपको जेल होगी और आपको पैसे फिर भी देने पड़ेंगे। अगर आपके पास लिक्विड पैसे नहीं है तो आप कैसे दोगे? या तो आपका घर बेचकर या गाड़ी वगैरह बेच के या फिर जो भी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर बैंक सीज करेगा और आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा। फिर जितने भी पैसे वगैरह होंगे कोर्ट उसको सेटलमेंट के अकॉर्डिंग भेज देगा अगली पार्टी को। बट आपको पैसे देने पड़ेंगे। जेल जाना इज़ नॉट एन ऑप्शन कि हाँ, आपको पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। आपको पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, बट जेल आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपने एक ऑफेंस क्राइम किया है। समझे इस बात को? अब राजपाल यादव की बात समझो। राजपाल यादव के केस में क्या चल रहा है कि राजपाल यादव के नेटवर्थ 85 करोड़ है। अब नेटवर्थ क्या होता है देखो, नेटवर्थ का मतलब ये नहीं होता कि उसके पास पैसे रखे हुए हैं। नेटवर्थ मतलब मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है, मेरे पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उन सब का वैल्यू मिलाओ, मेरी फ्यूचर में होने वाली इनकम कितनी है, उन सब का वैल्यू मिला के एक नेटवर्थ बनती है। अब उसकी नेटवर्थ है 80 से 85 करोड़ रुपए है। मतलब उसके पास गाड़ियाँ भी है, प्रॉपर्टीज़ भी हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी है रियल इस्टेट वगैरह में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास लिक्विड मनी है, मतलब हरी पत्ती है उसके पास, ठीक है। इसीलिए इतनी नेटवर्थ होने के बाद भी वो 10 करोड़ का लोन नहीं चुका पा रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, एक्चुअली कैश नहीं है, अकाउंट में भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। उसके पास प्रॉपर्टी है। तो लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा, या तो उसको कोई पैसे दे दे, उधार पे वो ले ले और सामने वाली पार्टी को दे दे, तो कोर्ट केस क्लोज हो जाएगा। वैसे भी 5 करोड़ का लोन 11 करोड़ पे पहुंच चुका है। आप सोचो 16 साल में कितना हाई जा चुका रिटर्न उसका। एंड लास्ट ऑप्शन तो यही बचता है उसके पास, कोई दूसरा लोन ले ले या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसको सेटल कर दे। वैसे राजपाल यादव के पास अर्निंग के सोर्सेज बहुत सारे हैं। देखो वो मूवी भी करता है जिसके लिए वो 1 से 3 करोड़ का चार्जेस लेता है, फिर वो लाइव परफॉर्मेंस करता है, शोज भी करता है जिसके लिए वो चार्जेस लेता है, और ब्रांड एड्स कैसे करता है वो, साल के 30 से 35 लाख रुपए लेता है ब्रांड के लिए ऐड करने के लिए। तो ऑप्शन उसके पास बहुत सारे हैं। लेट्स सी क्या होता है।